every mom's search list, or not only moms, in everyone's search list, that how one can lose a weight. Weight loss is in everyone's mind. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वेट लॉस के लिए hundreds of plans बनाते हैं, बट एग्जीक्यूट कितना होता है ये हम सभी को पता है. So today I am sharing some of the tips specifically for moms, like how the moms can lose their pregnancy weight post delivery. First of all, let me talk about the types of moms we all know. जो कि प्रेगनेंसी के बाद अपना वेट ही नहीं लूज कर पाती हैं. सेकेंड वो है कि जो प्रेगनेंसी वेट तो लूज कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनका वापस से फिर से वेट गेन हो जाता है, जैसे कि फिलहाल मेरा हुआ है. एंड थर्ड वो होती हैं कि जो अपनी प्रेगनेंसी के बाद वेट पूरा लूज कर लेती हैं और पूरी फिट एंड फाइन है, क्योंकि ज़रूर उनकी डेली रूटीन में, उनकी लाइफस्टाइल में कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो परफेक्टली फिट. ये तो हो गई टाइप्स ऑफ मॉम्स. अब ये है कि टाइप्स ऑफ वेट जो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद होता है. सबसे पहले है प्रेगनेंसी वेट. प्रेगनेंसी वेट क्या होता है? प्रेगनेंसी इज अ ब्यूटीफुल फेज फॉर एवरी मॉम. सभी को अपनी इस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए और इस चीज़ का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि आपका वेट गेन हो रहा है. वेट गेन इज नेचुरल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हम एक लाइफ को कैरी कर रहे होते हैं अपने वूम में. तो एक बेबी का वेट होता है, प्लेसेंटा का वेट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट होता है, और इन सारे वेट्स को कैरी करने के लिए मॉम की जो बॉडी होती है, वुमेन की जो बॉडी होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वेट गेन हो जाता है. तभी हम उस बेबी को पूरी तरह से सेफली और अच्छे से अपने वोम में कैरी कर पाते हैं. तो इस टाइम के वेट को आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसी का वेट 10 kgs होता है, किसी का 15, किसी का 20 kgs ज़्यादा हो जाता है. इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसकी बॉडी को कितने वेट की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो दैट दे कैन कैरी देयर बेबी सेफली इन देयर वॉर्म. सो दैट इज एब्सोल्युटली नेचुरल वेट एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट वेट. पोस्टपार्टम वेट ये है कि जब आप बेबी को डिलीवर कर देते हो, तो आपने अगर आप अपनी बॉडी को देखोगे तो आपको लगेगा आप फिर भी 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, क्योंकि आपका यूट्रस का जो साइज है वो अभी बड़ा है और उसको श्रिंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो जब आप बेबी को डिलीवर कर देते हो तो 10-12 kgs तो इजीली लूज हो जाता है तुरंत. इसके बाद आपका शुरू होता है पोस्टपार्टम वेट. इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि जब हमारी लाइफ में एक नन्ही सी जान आती है, वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है. उसका कैसे ध्यान रखना है, उसका प्रॉपर फीड कराना है, पूरी तरह से मॉनिटरिंग होती है. और अगर हमारे पास कोई केयर पर्सन भी है, स्टिल मदर को पूरी तरह से अटेंटिव रहना पड़ता है कि उसकी बेबी को किस चीज़ की कब रिक्वायरमेंट है. तो स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं, हमारा पूरा रूटीन चेंज हो जाता है. ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जो हमारी प्रेगनेंसी के बाद जो है वो वेट बहुत ही ज़्यादा होने का है. अब बात ये करते हैं कि वेट लूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है. Body has a capacity to hold the body weight. बॉडी को ओवरऑल मैनेज करने के लिए, हमारे पूरे और इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से फंक्शन करने के लिए एक फिक्स बॉडी वेट जो होता है वो सभी का रिक्वायरमेंट होता है. और अगर आपका वेट आपकी बॉडी कैपेसिटी से ज़्यादा होगा, फिर आपको मेडिकल इश्यूज आने लगते हैं. लाइक वुमेन्स में तो बहुत ज़्यादा होता है कि PCOD, PCOS, थायराइड, या फिर उनके एंकल में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है. अपने डेली हाउस होल्ड वर्क को करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए वेट लूज करना बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको वेट लूज क्यों करना है. ऐसा नहीं है कि लाइक 1 kg 2 kg एक्स्ट्रा हो गया या फिर कभी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा हो गया और आप पूरी तरह से वरिड हो जाओ. आपको बिल्कुल भी इस तरह से वरिड होने की जरूरत नहीं है. फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपने एक बार अपने वेट पे काम करना शुरू कर दिया तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा. आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा और आप एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन पे कब चले जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा. और ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस हो जाएगी कि अच्छा मेरा वेट कम हो गया, मुझे बॉडी टोनिंग करनी है, अच्छा मुझे ऐसे रखना है. प्रेगनेंसी वेट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस एंड इसका वेट लॉस भी होता है, वो भी बहुत ही नेचुरली होता है एंड इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. तो इसी तरह से आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि आपका वेट लूज ही नहीं हो रहा है.
अगर आप एक लैक्टेटिंग मॉम हो तो दिस इज द बेस्ट वे टू बर्न योर कैलोरी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हेल्प करता है आपके यूट्रस के साइज को श्रिंक करने के लिए पोस्ट डिलीवरी एंड हेंस फ्लैटन योर टमी। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च आप 400 से 600 तक कैलोरी बर्न करते हैं अगर आप एक ब्रेस्ट फीड मॉम है। ये एक मिथ है कि आप 2 लोगों के लिए, क्योंकि आपको फीड कराना है इसलिए आपको एक्स्ट्रा खाने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जरूरत है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए और आप एक गुड मिल्क प्रोड्यूस कर सकें। एक बेबी के आ जाने के बाद से हमारा रूटीन इतना चेंज हो जाता है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। चलो खाना तो हमने किसी तरह से खा लिया ये सोच के कि हमें फीड कराना है, लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप अपने वाटर के इनटेक को अक्सर कर कम कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। आपको वाटर का इनटेक एज मच एज यू कैन आप ले सकते हैं। एटलीस्ट 10 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे रिक्वायरमेंट होता है टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। लाइक एवरी वुमन हैज अ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ कि आप इतना कुछ कर रहे हो फिर भी आपका वेट लूज नहीं हो रहा है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर आप एक कंसिस्टेंसी में हो तो आपका वेट जरूर लूज होगा। आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, आफ्टर 15 days you are able to do your like basic work, like you can walk around in your house, you can do the basic work for your baby, like you can fold the baby's clothes, you can organize your room, and like basic things you can do and keep yourself active. रेस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल बेड पे लेटे रहें या सोए रहें। रेस्ट का मतलब होता है कि आपको मेंटली रेस्ट की जरूरत होती है पोस्ट डिलीवरी। आपको अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने की जरूरत होती है पोस्ट डिलीवरी। इसके लिए आपको जितनी हेल्प की रिक्वायरमेंट है आप अपने पार्टनर से हेल्प लीजिए, आप अपनी फैमिली मेंबर्स से हेल्प लीजिए और अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए और अपने बॉडी को एक्टिव रखिए। इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी प्रेगनेंसी वेट को कब लूज कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। डाइट का हमारी पूरी बॉडी वेट को लूज करने में 80% रोल होता है डाइट का और 20% रोल होता है एक्सरसाइज। इसलिए आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और अपनी लाइफस्टाइल में एक थोड़ा सा चेंज लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इन माई केस मैंने अपना प्रेगनेंसी वेट एंड पोस्टपार्टम वेट कब लूज कर दिया मुझे नहीं पता चला। अराउंड 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर अंदर मैंने अपना पूरा वेट लूज कर दिया था। बट लॉकडाउन की वजह से हम पूरी तरह से घर में बंद हो गए और हम खुद भी मास्टर शेफ बनने लगे, अलग अलग चीज़ों के एक्सपेरिमेंट करने लगे और बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क जो होता है वो हमारा पूरी तरह से बंद हो गया, वॉक पे जाना बंद हो गया। तो इस वजह से वेट गेन हो गया। अराउंड 5-6 kgs का वेट गेन हुआ होगा अप्रॉक्स, मैंने काउंट भी नहीं किया है। तो इस वेट को मैनेज करना अभी इसलिए ज़रूरी है कि अगर अभी मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये कब 10-15 kgs हो जाएगा मुझे खुद भी नहीं पता चलेगा। इसलिए मैंने भी अपना वेट लूज कह लो या वेट मेंटेन करने की जर्नी को स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस किए हैं जिसके बारे में मैं आपसे आगे भी शेयर करूंगी। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे भी फॉलो करिए। मैं वहाँ पे भी छोटे छोटे टिप्स डालती रहती हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया या फिर मैं क्या वर्कआउट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करिए और आगे भी मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ और इस टाइम पे मुझे कितना वेट लूज हो रहा है या मुझे ऐसा क्या फील हो रहा है कि मैं अपने बॉडी को फिट फील करा रही हूँ। तो ऐसा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर लिटिल वंस एंड योर हेल्थ एज वेल।